इनसे ना बोलिए जरा। तो इन ये अशोक चौधरी तो एक बड़ा चेहरा है ना, जेडीयू के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मतलब पूरा एनडीए फंस गया ना अब तो इस पर। देखिए मानक जी, जब अभय दुबे जी एक तरह से दोबारा इल्जाम लगा रहे हैं आपके शो पर, आपको जानकर खुशी होगी। आप तो जानते ही होंगे कि 2018 तक अशोक चौधरी कांग्रेस में थे। तो अगर आज इतने बड़े स्कैम का आरोप आ रहा है तो संभवतः इसकी शुरुआत जो है, या ट्रेनिंग जो है, इनको कांग्रेस पार्टी से ही मिली होगी। और देश में कोई ऐसा स्कैम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के बगैर हो रहा है। आज चूंकि आप करप्शन पर चर्चा कर ही रहे हैं, आपको तो पता होगा 10 दिन पहले मैंने भी एक बहुत बड़ा स्कैम उठाया था। और यह स्कैम 200 करोड़ का नहीं, ये 5000 करोड़ का स्कैम है पड़ोसी राज्य में, लेकिन जिसके तार बिहार के चुनाव से जुड़े हुए हैं। यह है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट झारखंड का। और वही पार्टियां जो ये स्कैम, इस पूरे स्कैम को, 5000 करोड़ का स्कैम को अंजाम दे रही है, झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ रही है बिहार को। तो क्या झारखंड के स्कैम से बिहार की फंडिंग जुटा रही है कांग्रेस पार्टी? आरजेडी और जेएमएम तो खैर है ही नहीं उसमें मैदान में, लेकिन सीधे सीधे मेरा आरोप है कि 5000 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का स्कैम है झारखंड में, ये लोग उससे बिहार की अपनी फंडिंग कर रहे हैं। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से, बल्कि मैं वो कहने वाला था कि प्रशांत किशोर जो है 2012 के अरविंद केजरीवाल है, बहुत जल्दी जो है कई सारे माफीनामे पर भी साइन करेंगे। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनकी अखंडता पर आज तक कोई प्रश्न नहीं उठा है। हमें पूरा भरोसा है कि जो उन्हें उचित लगेगा, यदि उन्हें लगेगा कि जरा सी भी सच्चाई है इन आरोपों में, वो स्वयं एक्शन लेंगे। लेकिन जो मैंने आरोप लगाया है उस पर भी एक शो करिएगा। ओके, बिल्कुल। तो ही लेकिन आप तो बिहार से आते हैं, थोड़ा बताइए ना, अशोक चौधरी के खिलाफ ये जो आरोप लगे हैं, इनमें दम है या नहीं? स्पेसिफिक बताइए ना थोड़ा तो इनसे ना। देखिए, थोड़ा आरोप सबसे पहले तो प्रमाण, जो आरोप लगा रहा है प्रमाण वो भी देना। अगर वो एफआईआर करने को तैयार नहीं है तो मैं तो यही मानूंगा कि आरोप में दम नहीं है। दूसरी बात मैंने स्पष्ट कर दी कि नीतीश कुमार जी को मैं स्वयं जानता हूं कि उनकी अखंडता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। वो स्वयं, अगर उनको लगता है कि जरा से भी गड़बड़ी है, वो एक्शन लेंगे। लेकिन साथ में जो है, बगल के राज्य में 5000 करोड़ का स्कैम हुआ, जिसमें कांग्रेस सीधे इन्वॉल्व है। कांग्रेस वहां से फंडिंग जुटा रही है। तो लेकिन जेडीयू ने ऐसा लग रहा है खुद को अलग कर लिया अशोक चौधरी से। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दाग तो लग गया ना, अगर इस्तीफा ले भी लिया, मान लीजिए, दाग तो लग गया ना चुनाव के बीच एनडीए पर। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस से आए हैं वो मेरे ख्याल से जेडीयू को उनको लेना ही नहीं चाहिए था। 2018 में जेडीयू को जांच पड़ताल करना चाहिए था अशोक चौधरी की हिस्ट्री पर, क्योंकि कांग्रेस से आए हैं, उनको प्रशिक्षण, इस पूरे स्कैम की प्रशिक्षण कांग्रेस से ही मिली होगी। ओके, अभय दुबे कुछ कह रहे हैं।